गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारे यूनिट 2 का 11th लेक्चर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ फाइनेंशियल अप्रेजल एंड फिजिबिलिटी। कि अगर हम जो पर्पस देखते हैं किसी भी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी का, वो हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकें, इवैल्यूएट करें अपने बिजनेस के कंसेप्ट को, जो कि एबल है किसी भी तरीके की सफिशिएंट इनकम को जनरेट करने के लिए, जो कि हम पे कर सकें अपने डेप्थ और किसी भी तरीके के बिजनेस के री इन्वेस्ट के लिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि आइडेंटिफाई की जा रही है एक परफॉर्मेंस बॉन्ड से, जो कि किसी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्लूड है, किसी भी टेक्नोलॉजी गारंटीज़ के अंदर इंक्लूड है, साथ साथ जितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उनके अंदर इंक्लूड है। तो जो लेवल है, जो भी टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज है जिसकी हमें नीड हो रही है, तो जो लाइन्स ऑफ क्रेडिट है वो स्टैंड बाई होती है किसी भी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट से। तो अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम डेप्थ फाइनेंसिंग की बात करें तो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपनी मनी को रेज करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल से या कैपिटल एक्सपेंडिचर से, जो एक बॉन्ड्स के सेलिंग पे या बिलो नोट्स, जो कि एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के होते हैं, उनके बेसिस पे किए जाते हैं। तो जो भी रिटर्न है हमारी किसी भी मनी के लैंडिंग में, तो जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन है वो एक तरीके के क्रेडिटर होते हैं, जो कि एक प्रॉमिस को रिसीव करते हैं जहाँ पे वो अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को देखते हैं, जो कि किसी डेब्ट पे रिपे किया जाता है। अगर हम इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करें तो एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी मनी को रेज कर रहे हैं किसी भी कंपनी की एक्टिविटी से, जब हम किसी तरीके के कॉमन या प्रिफर्ड स्टॉक्स की सेलिंग कर रहे हैं, जो कि एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को की जा रही है। तो जो रिटर्न है हमारी किसी भी मनी के पेड में, तो जो शेयर होल्डर्स है वो रिसीव करता है उस ऑनरशिप इंटरेस्ट को किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इक्विटी फाइनेंसिंग है, अगर हम उसके कॉपरेटिव इन्वायरमेंट की बात करें तो जो इक्विटी कैपिटल है वो क्रिएट होता है किसी भी तरीके की मेंबरशिप के सेल होने से या किसी भी तरीके के स्पेशल इन्वेस्टमेंट से, जो कि शेयर किया जाता है एक कॉर्पोरेशन के अंदर। तो जो कॉपरेटिव है वो प्लान करता है कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट शेयर्स इशू होंगे और जो कि उसके नॉन मेंबर्स को किए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ इस टॉपिक के अंदर देखें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ टाइप्स ऑफ क्रेडिट। कि अगर हम दो तरीके के टाइप्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो कौन कौन से हैं वो, एक तो होता है कंज्यूमर क्रेडिट, जो कि किसी भी रिटेलर से ग्रांटेड होता है, जो कि कंज्यूमर को दिया जाता है जब वो किसी कंज्यूमर गुड्स को परचेज़ करता है अपने कंजप्शन के लिए। और अगर हम नेक्स्ट क्रेडिट की बात करें दैट इज़ द ट्रेड क्रेडिट, जो कि एक फर्म प्रोवाइड करती है जब वो किसी गुड्स और सर्विसेज को अपने कंज्यूमर को देती है, जो कि एक एग्रीमेंट से किया जाता है, जब उसके बिल को हम लेटर पे करते हैं। साथ साथ हम जब भी किसी सर्विस या शिपमेंट को रिसीव करते हैं तो जो सप्लायर है, जो भी हमारा सप्लायर है जिससे हम ये रिसीव कर रहे हैं, तो उसको एक एग्रीमेंट के अंदर हमें पे करना होता है जब हम उसका शिपमेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने कंज्यूमर क्रेडिट की, तो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर हैं हमारे कुछ चार्ज अकाउंट्स, इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट और कुछ रिवॉल्विंग चार्ज अकाउंट्स। तो अगर हम चार्ज अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर्स को अलाउ किया जा रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट को इमीडिएटली ऑब्टेन करें और जो भी पेमेंट है वो उस टाइम ऑफ बिलिंग पे किया जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज़ द इंस्टॉलमेंट अकाउंट। कि अगर हम प्रैक्टिस में देखें जहाँ पे हम लैंडिंग कर रहे हैं एक लंप ऑफ सम को, जो कि पे किया जा रहा है बैक ग्रेजुअली थ्रू द पीरियोडिक पेमेंट्स, जो कि एक ब्रोवर कर रहा है। तो अगर हम देख सकते हैं तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट में हम एक लमसम अमाउंट को एक पीरियोडिक पेमेंट्स के थ्रू एक बोरोवर पे करता है। अगर उसके बाद हम देखें तो दैट इज़ द रिवॉल्विंग अकाउंट। अगर रिवॉल्विंग क्रेडिट की अगर बात करें तो एक लाइन ऑफ क्रेडिट होती है जो कि रिप्लेनिश्ड होती है जब हम एक मैक्सिमम अमाउंट को पे ऑफ करते हैं। उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रेडिट कार्ड। अगर हम एंटाइटल देख रहे हैं अपने होल्डर को जब वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर रहा है, और जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर रहा है वो किसके बेस पे कर रहा है, जब होल्डर प्रॉमिस कर रहा है कि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग जो पेमेंट है वो लेटर डेट पे करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें दैट इज़ द ट्रेड क्रेडिट। कि अगर हम ट्रेड क्रेडिट की बात करें तो ये एग्जिस्ट होती है किसी भी एक फर्म से जो कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर के लिए, जहाँ पे हम एग्रीमेंट कर रहे हैं एक बिल को, जो कि लेटर किया जाएगा जब भी हम किसी सप्लायर से किसी भी तरीके की सर्विसेज को रिसीव करते हैं, किसी भी शिपमेंट को लेते हैं, तो वो भी एक एग्रीमेंट के अंडर किया जाता है जिसमें हम अपने पेमेंट को बाद में करते हैं। अगर हम ट्रेड क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पे हम व्यू कर रहे हैं उन एसेंशियल एलिमेंट्स को, जो कि किसी भी कैपिटलाइजेशन का है, जो कि एक ऑपरेटिंग बिजनेस में किया जा रहा है, क्योंकि जो हम अपने रिक्वायर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस कर रहे हैं जब किसी ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेसेस को। साथ साथ हम अपने चीज़ों को भी मैनेज कर रहे हैं प्रॉपरली। तो अगर हम बिज़नेस के अंदर देखें तो हम सेल कर रहे हैं उन गुड्स को उस सब्जेक्ट में जहाँ पे हम स्पेसिफिक कर रहे हैं एक रीपेमेंट पीरियड को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम
डिस्काउंट दे रहे हैं जो कि एक सेलर के द्वारा दिया जा रहा है। तो जब भी बायर किसी भी चीज़ को पे करेगा तो वो अपने इनवॉइस की डेट के 10 दिन के अंदर अंदर उसको करेगा। और अगर हम किसी भी तरीके की डिस्काउंट को लेने में चूक रहे हैं, फेलियर हो रहे हैं, तो उसका जो फुल पेमेंट है वो इनवॉइस के अमाउंट 2 से 30 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें यहाँ पे, दैट इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज़ सीड एंड स्टार्टअप कैपिटल। अगर हम सीड एंड स्टार्टअप कैपिटल की बात करें तो ये रेफ़र करिए उस फाइनेंसिंग सोर्स को जो कि अवेलेबल है हमारे किसी भी डेवलपमेंट के टाइम पे, या हम अपने बिजनेस की स्टार्टअप स्टेज पे हैं किसी भी लाइफ साइकिल के अंदर। तो जो सीड और स्टार्टअप कैपिटल है वो किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, जहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं एक बिजनेस ऑनर को, एक फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स, वो भी अपने फैमिली या फ्रेंड से, या बिजनेस एंजल से, या हमारे एंजल इन्वेस्टर से। तो जो भी हमारे एंगर बिजनेस हैं वो अपने वेंचर कैपिटलिस्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं, जो कि स्पेशलाइज होता है किसी भी स्टार्टअप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। कि अगर हम अपने फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग को देखें तो ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्पास हो रही है किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट को लेके, कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेके, और गवर्नमेंट असिस्टेंस को लेके। अगर हम अब किसी भी सर्वाइवल स्टेज के टाइम पे हैं तो जो फाइनेंसिंग हमारे पास आएगी, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आएगी, वो हमारे सप्लायर्स, कस्टमर और वेंचर कैपिटलिस्ट या किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन से आएगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, दैट इज़ द बिजनेस एंजल्स। अगर हम बिजनेस एंजल्स की बात करें तो ये कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी होती है जो कि विलिंग कर रही है कि वो किसी भी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, जहाँ पे वो अपने फाइनेंशियल रिवार्ड्स को एक शेयर के थ्रू एकम्प्लिश करती है। तो एंजल्स को ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जनरली अगर हम अपने एंजल इन्वेस्टर्स को देखें तो वो एक नेटवर्क होते हैं जो कि अकाउंटेंट या लॉयर होते हैं। तो यूजुअली अगर हम देखें तो किसी भी नीड को इंट्रोड्यूस करने के लिए या रिकमेंड करने के लिए हम अपने बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, और उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे हमारे बिज़नेस जो एंजल है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेंचर कैपिटलिस्ट। अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें तो एक तरीके का प्राइवेट इक्विटी कैपिटल है जो कि प्रोवाइड किया जाता है एक अर्ली स्टेज के अंदर, जहाँ पे हाई पोटेंशियल या किसी भी कंपनी की ग्रोथ में हम अपने इंटरेस्ट को जनरेट करते हैं, जो कि एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर हम वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जनरली ये किसी भी तरीके की कैश से मेड होता है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम अपने शेयर्स का एक्सचेंज कर रहते हैं किसी भी इन्वेस्टेड कंपनी के अंदर। उसके बाद अब बात करते हैं हमारे कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो अगर हम कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये टिपिकली हमें प्रोवाइड कर रहा है एक लोन जब हम एक कंपनी का स्टार्टअप कर रहे हैं। तो यूजुअली अगर हम देखें तो 2 या 3 साल के अंदर हम अपनी ऑपरेटिंग हिस्ट्री को बताते हैं। तो कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड करता है हमें वो कैपिटल जो कि एक सर्वाइवल स्टेज में होता है, जब हम किसी तरीके के ऑपरेटिंग लोन्स के फॉर्म में देखें। तो टिपिकली अगर हम देखें तो जो कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो कि किसी बिजनेस में इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का यहाँ पे, तो वह है इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल ऑप्शंस। कि व्हेन इवेल्युएटिंग फाइनेंसिंग ऑप्शन इट इज़ वाइज टू शॉप अराउंड द कंपेयर ऑप्शन टर्म्स दिस इंक्लूड इंटरेस्ट रेट। कि अगर हम किसी भी फाइनेंशियल ऑप्शंस को इवेल्युएट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें अपने कंपेयर करने होते हैं अपने ऑप्शन और टर्म्स को, जो कि इंक्लूड हैं कि किस तरीके की इंटरेस्ट रेट है, क्या ट्रांजैक्शन फ़ीस है किसी भी लोन या डिपॉजिट्स की, जो कि एक प्रीपेमेंट टर्म्स होंगी, क्या हमारे फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टर्म्स होंगी, क्या सिक्योरिटी और पर्सनल गारंटी है वहाँ पे, क्या क्वालिटी है हमारे ओवरऑल सर्विसेज की जो कि एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, क्या हमारे एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम होगी, और लास्ट क्या है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हमें अपने नॉलेज को देखना होता है जो कि किसी इंडस्ट्री के लिए होता है जब हम किसी तरीके का फाइनेंस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।